हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूँ डाइटिशियन शुभा पांडे और आज के हमारे इस वीडियो में हम एक छोटे से टॉपिक पर बात करेंगे जो है 5 मिस्टेक्स दैट आप करते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट मिस्टेक, ये मिस्टेक मैंने खुद अपनी वेट लॉस जर्नी पर की थी। मेरा वेट 103 केजीज था। अभी मेरा करंट वेट 88 केजीज के आसपास है। यहाँ से मुझे और भी वेट लॉस करना है बट आई एम गोइंग रियली स्लो। सो एज अ डाइटिशियन एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहली मिस्टेक हम जो करते हैं वो है डेली अपना वेट चेक करना। अब कुछ लोग इस पर मुझसे डिसअग्री करेंगे, कुछ लोगों को रेगुलर इंटरवल्स पे अपने वेट डेली चेक करना पसंद है। बट मेरी राय इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि क्या होता है कि वेट डेली कांस्टेंट नहीं रहता है। आज अगर आपका वेट सपोजिटली 60 केजीज है और आप एक अपनी वेट लॉस जर्नी पे है, आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि अगली मॉर्निंग को अगर आप अपना वेट चेक करें तो वो 61 केजीज दिखाए, मे बी 62 केजीज भी दिखा सकता है। इसके पीछे ये कारण होता है कि वेट लॉस जो होता है, वेट फ्लक्चुएशंस में कई फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि फीमेल्स की बॉडी में स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके पीरियड्स आने से आने वाले, जो आपका पीरियड्स जब चल रहा होता है, एक तो वो हफ्ता आने से पहले वाला हफ्ता, करीबन 15 दिन, जो 15-14 दिन जो आपके साइकिल के होते हैं, उसमें आपका वेट जो है बहुत फ्लक्चुएट करता है। आपके पेट में ब्लोटिंग भी होती है। बहुत सारी फीमेल्स अलग अलग तरह की चीज़ें जो है महसूस करती हैं। इस दौरान अगर आप अपना वेट रेगुलर चेक करेंगी तो आपको ये हो सकता है कि रेगुलर आप चेक करें तो आप बहुत डिप्रेस हो जाए, बिकॉज वेट फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरा तो वेट लॉस नहीं हो रहा। तो आपका सारा फोकस जो है वो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल करने की बजाय आपका सिर्फ वेइंग स्केल पे चला जाएगा। सो फर्स्ट मिस्टेक इज डू नॉट फोकस ऑन द वेइंग स्केल। वेइंग स्केल के नंबर पे आपको फोकस नहीं करना है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करना है, और वेट लॉस जो है वो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का बाय प्रोडक्ट होगा। दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं, जो पहली मिस्टेक से कुछ हद तक लिंक होती है, हम बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस लेते हैं। अब आपने अक्सर सब लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि भाई तू तो स्ट्रेस मत ले, सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा कहने से क्या आप स्ट्रेस लेना बंद कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। बट स्ट्रेस से कोप करने के बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, लेकिन हम ये गलती करते हैं कि हम फूड को अपना मैकेनिज्म बना लेते हैं। सो डू नॉट स्ट्रेस इतना। सेकेंड मिस्टेक ये है कि डू नॉट स्ट्रेस सो मच दैट यू मेक फूड योर कोपिंग मैकेनिज्म विच इक्वल्स टू एन ईटिंग डिसऑर्डर। इतना भी स्ट्रेस मत लीजिए कि आप खाने को अपना कोपिंग मैकेनिज्म बना ले। कोपिंग मैकेनिज्म इन द सेंस कि आप स्ट्रेस में ओवर ईट कर जाते हैं, डिप्रेशन में आप ओवर ईट कर जाते हैं, या आप बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। दोनों ही केसेस गलत हैं आपकी फिटनेस जर्नी के लिए। ये आपको नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो आपको बोला कि आप डेली वेट अपना चेक करेंगे, तो क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मैं बहुत ही साइकोलॉजिकल इशू से गुजर चुकी हूँ वेट लॉस को लेकर। एक दौर था मेरी लाइफ का, उस पर मैं शेयर करूँगी। क्योंकि मैं भी इस तरह से रेगुलरली अपना वेट चेक करने लग गई थी, एंड देन वेट फ्लक्चुएशंस को देखकर, बिकॉज तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती थी। मैं रोने भी लग जाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। एंड देन उसके चलते मैंने खाना स्किप करना शुरू कर दिया था। सो दैट इज़ ऑल्सो अनहेल्दी। और कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो हम स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। हम नॉर्मल खाना ही अगर खा रहे हैं, उसको भी हम ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं जितनी हमारी बॉडी को नीड नहीं है। आइसक्रीम खा रहे हैं तो आप पूरा बकेट खा लेते हैं, ब्राउनीज खा रहे हैं तो बहुत सारी खा लेते हैं जितनी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एवरीथिंग इन एक मॉडरेशन और प्रोपोर्शन में अच्छी लगती है। तो सेकेंड मिस्टेक हमारी यही होती है कि हम किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, या फिर सिर्फ वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा इसका स्ट्रेस लेकर हम हमारे आप में ईटिंग डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। हमारा जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो हिल जाता है। और आपका ब्रेन और आपके गट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको प्लीज जाके देखिएगा। सो सेकेंड मिस्टेक को लेके मेरी यही एडवाइस है कि प्लीज 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 फूड को अपना कोपिंग मैकेनिज्म मत बनाइए। अगर आपको स्ट्रेस है तो उसको रिलीव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। आप वॉक पे जा सकते हैं, क्योंकि ये मुझे इन चीज़ों ने हेल्प की। आप सबसे पहले तो वेइंग स्केल पे फोकस करना बंद कर दीजिए, आपके वेइंग नंबर पे फोकस करना बंद कर दीजिए। आपका सोल फोकस एक ही चीज़ पे होना चाहिए कि मैं अपने अंदर क्या खाना डाल रहा हूँ, मेरी प्लेट जो है उसमें कितना मैं क्लीन ईटिंग कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ मेरा वर्कआउट किस हद तक हो पा रहा है। मुझसे सिर्फ वॉक होता है तो सिर्फ वॉक ही करना चाहिए, मुझे वॉक पसंद है तो,
या फिर स्विमिंग किसी को पसंद है तो उसको वो करना चाहिए। अब किसी भी तरह का वर्कआउट आप योगा, जिम, जो भी आपको अच्छा लगता है आपको करना चाहिए। तो आपका फोकस इस पे रहना चाहिए और अपने मेंटल बैलेंस को संभालते हुए आपको ये करना चाहिए। तो उसके लिए आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज कि आप अपने माइंड को किस तरह से शांत रख सकते हैं। तीसरी मिस्टेक, मैं इसके बारे में अपनी हर वीडियो में बात करती हूँ और आज की वीडियो में भी मैं इसके बारे में बात करूंगी। तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो अपना जो उनका स्लीप शेड्यूल होता है वो बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस करते हैं कि यार मैं तो सिर्फ 3 ही घंटा सोई, मैं तो 2 घंटे की नींद पे काम कर रहा हूँ। डू नॉट फील प्राउड अबाउट योर मेस्ड अप स्लीप शेड्यूल। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसके लिए आपको प्राउड फील करने की बात नहीं होती है। आपकी एक रात की नींद अगर डिस्टर्ब होती है, अगर आपने ढंग से नींद नहीं ली है, अगली मॉर्निंग आप अपना वेट चेक कीजिएगा, आप जो है आपका फेस थोड़ा सा स्वोलन भी दिख सकता है, साथ ही साथ आपका वेट बढ़ चुका होगा। ये मैंने अपने ऊपर खुद ट्राई किया है। तो अपनी रातों की नींद खराब करना, या किसी की नाइट शिफ्ट जॉब है तो उसको दिन में ट्राई करना चाहिए कि वो 7 to 9 आवर्स की स्लीप ले ले। फीमेल्स को थोड़ी सी और ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत होती है ड्यू टू देयर हार्मोनल साइकिल्स, तो जैसे मैनेज हो पाए वैसे कीजिए। आप अपने स्लीप स्केड्यूल में बिल्कुल प्राउड मत महसूस कीजिए कि मैं 2 घंटा सो के काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ये इन द लॉन्ग रन बहुत सारे इश्यूज का कारण होता है। वेट लॉस, वेट गेन तो एक बहुत ही छोटी समस्या है, लेकिन ये हार्ट हेल्थ की समस्या, डायबिटीज और बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स इस एक छोटी सी नींद की वजह से आपको हो सकती हैं। सो प्लीज बी केयरफुल एंड अपना स्लीप शेड्यूल सुधार दीजिए आज ही। चौथी मिस्टेक जो बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है और ये हमारे इंडियन घरों में मैंने अक्सर देखा है एज अ डाइटिशियन, जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट है, ये रहती ही है। सुबह जल्दी उठ के ब्रश भी नहीं कर रहे हैं लोग एंड खाली पेट चाय पी रहे हैं, या तो फिर चाय बिस्किट एज अ नाश्ता कर रहे हैं। सबसे पहला तो आपको यू डू नॉट हैव टू ड्रिंक टी और कॉफी एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक पे आपको चाय कॉफी नहीं पीना है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है, आपके ओवरऑल मूड को भी खराब कर सकता है। अब किन्हीं लोगों को हैबिट होती है कि नहीं चाय के बिना हमारा चलता नहीं एंड ऑल दैट। मेरा ये सजेशन है, सुबह उठ के सबसे पहले आपको अपने आप को हाइड्रेट करना चाहिए, आपको वाटर पीना चाहिए। आप ल्यूकवार्म पी सकते हैं, नॉर्मल पी सकते हैं, आपके जो मर्जी, बट 1 ग्लास आपको एटलीस्ट पानी पीना चाहिए। आपको शांति से बैठना चाहिए एंड देन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देन यू शुड गो फॉर चाय या फिर कॉफ़ी, जो भी आपका है वो भी कम शक्कर में या बिना शक्कर के आपको ट्राई करना चाहिए। और चाय कॉफ़ी की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। सो सुबह उठ के आपकी बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए होता है और आप उनको डिहाइड्रेटिंग एलिमेंट जैसे कि चाय कॉफ़ी में कैफीन होता है, आप वो दे देते हैं। सो इट्स नॉट गुड। प्लस डायरेक्टली खाली पेट आप जब चाय डालते हैं अपने अंदर या कॉफ़ी डालते हैं, ये एसिडिटी का पूरा डाइजेस्टिव इशू क्रिएट करने का प्रॉब्लम है। साथ ही साथ चाय बिस्किट एक बहुत ही वर्स्ट नाश्ता है अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको अगर टाइम नहीं है तो आप मील प्रेप करके रखिए, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे इजी ब्रेकफास्ट आइडियाज़ और सारी चीज़ों की मैंने वीडियो बनाई है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज़ उसे भी चेकआउट कीजिएगा। बट प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें मत करिए कि आप सुबह उठ के चाय और कॉफ़ी ये सारी चीज़ें अर्ली मॉर्निंग अपने पेट के अंदर डाल रहे हैं और अपने आप में डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। ये आपके वेट लॉस या फिर आपके ओवरऑल फिटनेस जर्नी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिफ्थ वाली मिस्टेक जो हम सभी करते हैं, एक लथार्जिक लाइफस्टाइल जीने की। लथार्जिक लाइफस्टाइल यानी जिस तरह से हम कहते हैं वी डू नॉट हैव टाइम टू एक्सरसाइज, सो इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू। अगर आपके पास, मैं कहती हूँ, एक्सरसाइज के लिए भी टाइम नहीं है कि आप अलग से मेहनत करके, मुझे एक लेजीनेस हो रही है, मैं मेंटल स्पेस में, बिकॉज ऐसा होता है, आई हैव बीन थ्रू, गॉन थ्रू दिस। कभी कभी आप उस मेंटल स्पेस में नहीं होते हो कि आप वर्कआउट कर सको, एक्सरसाइज कर सको, बट आप कुछ छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं तो आप वॉक करके बात कीजिए, ना कि बैठ के या फिर आराम से बिस्तर पे लेट के आप कॉल पे बात कीजिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आपको चेंजेस लाना चाहिए, ये एक छोटा सा चेंज है। साथ ही साथ अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आपके पास कोई चांसेस है कि आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक चल, जैसे आपका घर या फिर स्टेशन, जैसे हम मुंबई में रहते हैं, तो अगर आपका स्टेशन से घर थोड़ा ही दूर है तो आप ऑटो बस को स्किप करके अगर आप वॉक करके आ जाए, 10-15 मिनट का वो आपके स्टेप्स में आ जाएगा। आप दिन के 2,500-3,000 स्टेप्स ही एटलीस्ट पूरे करने की कोशिश कीजिए। ऐसे छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, मैंने खुद पे ये ट्राई किया है, आपका वेट लॉस 110% होगा। सो ये मिस्टेक्स जो हम कर रहे हैं ना छोटी छोटी, अगर हम ये छोटे छोटे चेंजेस भी कर लेंगे ना, छोटे स्टेप्स भी फॉलो कर लेंगे ना,
तो 110% हम लोग वेट लॉस की तरफ थोड़ा सा अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गए 5 टिप्स जो आपको नहीं करने चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने फर्स्टली इस वीडियो के पॉइंट्स पे फोकस किया मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजर चुकी हूँ, मैं समझ सकती हूँ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, और मैं पेशेंट की या क्लाइंट की साइकोलॉजी को भी समझ रही हूँ। मेरा ये बस एक छोटा सा कंसर्न है और छोटा सा एक सजेशन है कि प्लीज़ आप अपने वेट लॉस को, फैट लॉस को लेके, अपनी बॉडी के शेप को लेके प्लीज़ अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए कभी भी, और कभी भी खुद को ये मत कीजिए, डिस्करेज मत कीजिए किसी भी चीज़ में। और मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि वेट लॉस जो है वो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का बाय प्रोडक्ट होता है, और इतना वेट बढ़ाने में अगर आपकी बॉडी को टाइम गया है तो उसे कम करने के लिए भी आपको उसे काफ़ी समय देने की ज़रूरत है। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो की और 15 दिन के अंदर चमत्कार हो जाएगा। तो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ स्पॉइल मत कीजिए, अपना ध्यान रखिए। और अभी वीडियोस मेरे चैनल पे है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उन्हें भी चेकआउट कीजिएगा। एंड आगे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बता दीजिए। और अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टा हैंडल फॉलो कर सकते हैं @thehealthy life पर। मेरा फेसबुक पेज भी है द हेल्दी लाइफ, उसे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। एंड साथ ही साथ अपडेटेड रहने के लिए आप इन सारे सोशल हैंडल्स को फॉलो करते हुए मेरे व्हाट्सएप का बिजनेस नंबर भी मैं यहाँ दे रही हूँ। अगर आपको वन ऑन वन कंसल्टेशन मुझसे चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के इस बिजनेस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, डाइट प्लान मुझसे ले सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जो भी टॉपिक चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा। एंड प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिएगा। सी यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, टाटा।